नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कोशिका या सेल बायोलॉजी जिसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान, उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इनको ध्यान से समझना और पढ़ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सेल जो नाम है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ये देख लेना आप ना, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया था। और उसके बाद 1838 और 39 में स्वान और स्लाइडन दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी में जो इसके नियम है वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। कोशिका कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद करना है। तो इसमें हम जो विभेद करेंगे वो सेंट्रियोल्स हैं, जो उनके द्वारा हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका को विभेद कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? तो जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम का। और एक बात और ध्यान रखना, ये राइबोसोम होता है सबसे छोटा कोशिकांग सेल ऑर्गेनिल्स होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखो, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा निर्माण का काम करता है। और ऊर्जा निर्माण कैसे होती है? जैसे हमने ग्लूकोज लिया बॉडी में, हमारी कोशिका के पास ग्लूकोज गया, फिर और ऑक्सीजन गया कोशिका के पास, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। और वो ऑक्सीडेशन किस ऑर्गन में होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उस ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या बनता है? एटीपी बनती है। और एटीपी क्या होती है? वो क्या होती है? हमारे शरीर की ऊर्जा, एक जो अपने जो काम करते हैं इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से बनती है? वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि ऊर्जा कहाँ से बनती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमान ने की थी। तो ये चीज़, इसको पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ये चीज़ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो ये बोल रहा है कि कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स जिनको बोलते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है प्लास्टिड। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? प्लास्टिड। ये भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे इसमें लिखा होगा, ये रहा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें ये आगे भी लिखा हुआ है, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, जिसका निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। जो राइबोसोम है उसका निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। और सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जिसको बोलते हैं। तथा अगर सेकंड बड़े ऑर्गन की बात, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बात आप ध्यान रखना। और एक बात और, ये जो प्लास्टिड है, लवक है, और एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये डबल लेयर्ड होते हैं, इनके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, और एक इनके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। किस किस के अंदर? प्लास्टिड और अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, और ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है वो कहाँ होता है? राइबोसोम में। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका में हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बाहर की ओर कौन क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, मतलब अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये
पारगम्य मोटी दीवार वाली होती है, और ये सब आप पढ़ लेना। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका का जो रूप है उसका मतलब साइज है वो मेंटेन करती है ना। तो वो कौन करती है, हमारी कोशिका भित्ति करती है, और ये जनरली कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसको बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो कोशिका के अंदर छोटे छोटे धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, महीन जाल जैसा संरचना होती है, एंडोस्केलेटन के रूप में काम करती है, मतलब एंडोस्केलेटन के रूप में काम करती है। और ये जो होती है हमारी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार की आप पढ़ोगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसके बाद जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, या जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसके द्वारा लिपिड का संश्लेषण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, एक्टिव साइट है, वो राइबोसोम है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपको पता है पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक होते हैं और रिक्तिका, ये तीनों के तीनों पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो एक्टिव साइट जो होती है वो कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेशन होता है ना ग्लूकोज का, तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में। और इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट कहाँ होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना फूलों की, वहाँ पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये आप देख लेना ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो कौन करता है, अभी मैंने बताया कौन, क्रोमोप्लास्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्तियों को हरा रंग प्रदान। तो पत्तियों में हरा रंग, ये भी बता दिया मैंने, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका की आत्या की थैली, भाई कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर लाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, तो इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसकी जीवद्रव्य को गुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। तो 80% से अधिक क्या पाया जाता है हमारे कोशिका के अंदर, तो वो होता है जल, वाटर। और ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेट 10%, नाइट्रोजन 2.5 और जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल बनाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ये किसने कहा था, स्लाइडेन और श्वान ने। और स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी, उसके अंदर ये कहा था। तो स्लाइडेन 2 नंबर और टी श्वान 4 नंबर, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। आगे आप वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी टॉपिक पर आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।